आओ जी शुरू करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? पास्ट एडजस्टमेंट। कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, इसके टीएस गरेवाल के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बेटा? आज हम सिर्फ इसके टीएस गरेवाल के क्वेश्चंस। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कैसे बैलेंस होते हैं। हालांकि आप सबको बहुत पहले से पता है, पार्टनर्स कैपिटल एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। बढ़ाने के लिए, प्लस करने के लिए क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। इतनी बात समझ में आती है? बढ़ाने के लिए क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। बढ़ाने के लिए क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? मेरे किसी भी बच्चे को इस बात में किसी को डाउट है? पक्का? कुछ देना होगा तो क्रेडिट, कुछ लेना होगा तो डेबिट। कैपिटल बढ़ाना होगा तो क्रेडिट, कैपिटल कम करना होगा तो डेबिट। सिंपल, बस इतनी सी बात पता है यदि आपको, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस कर पाओगे। तो अब हम आ गए अपने 55th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? हम अपने 55th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 55th क्वेश्चन? ये रहा, बुक में से एक बार रीड करते हैं। कहता है रिया, मोना एंड निशा। कौन कौन पार्टनर है? रिया, मोना और निशा, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 1,40,000, 84,000 दैट इज 84,000 एंड रुपीज 1,06,000 रुपए है। ठीक है, मैं समझ गया। रिया, मोना और निशा पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट 1,40,000, 84 और 1,06,000 है। These profits were distributed distributed equally। गलती से प्रॉफिट तीनों में कैसे बट गया? इक्वली बट गया। आपको एक रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। क्या पास करके दिखानी है बेटा? रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। आप देखो, मैं वर्किंग नोट बनाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। पिछले 3 साल में क्या हुआ? सर पिछले 3 साल, पहले तो बताओ लास्ट 3 इयर्स का टोटल प्रॉफिट कितना है? सर पिछले 3 साल का प्रॉफिट 1,40,000, 84 और 1,06,000 है। तो टोटल कितना हो गया? बताओ बताओ, टोटल कितना हो गया? 140, 84 और 1,06,000 है। तो पिछले 3 साल में प्रॉफिट 3,30,000 रुपए का है। गलती क्या हुई? गलती क्या हुई? कैसे बढ़ गया? गलती ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। किस किस में बट गया? क्या नाम है इनका? रिया, मोना और निशा। 3 पार्टनर है, तीनों में इक्वली बट गया। मतलब 1,10 इसको दे दिया होगा, 1,10 इसको दे दिया होगा और 1,10 इसको दे दिया होगा। ये सही है कि गलत है? बताओ। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो इन तीनों को पिछले 3 साल में 1,10, 1,10, 1,10 का प्रॉफिट चला गया होगा, गलती से चला गया होगा। हमने इन तीनों को कहा वापस करो भाई, वापस करो, वापस करो। ये गलती से दे दिया और क्या करना है? सर वापस लेना है। वापस लेने के लिए कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। वापस लेने के लिए यदि आप पार्टनर से प्रॉफिट वापस लोगे, जब आप पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हो, जब आप पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हो तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देते हो, और वही प्रॉफिट जब आपने उससे वापस लेना होगा तो उसके कैपिटल को घटा दोगे। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो वापस ले लिया। तो हमने तीनों पार्टनर से कुल मिला के 3,30,000 रुपए का प्रॉफिट वापस ले लिया। अब यही प्रॉफिट उन्हें बांट देंगे, यही 3,30,000 का प्रॉफिट उन्हें करेक्टली एप्रोप्रिएट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें बांट देंगे उनको? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और वो कितनी है? 3:2:1। अब ये वाला सही प्रॉफिट उनको क्या करना है बेटा? देना है ना। ये वाला सही प्रॉफिट उनको क्या करना है मेरे बेटा? देना है। और देने के लिए अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। तो 3,30 को 6 से डिवाइड कर लो। 3,30 को किससे डिवाइड कर लो बेटा? 3,30 को 6 से डिवाइड कर लो, 55,000। तो 55,000 इसको, 1,10,000 इसको और 1,65,000 इसको। बोलो यस और नो। आर को आर से, बोलो आर से 1,10 वापस लेना है और 1,65 देना है। एम को
1/10 वापस लेना है और 1/10 ही देना है। n को 1/10 क्या करना है बेटा, 1/10 क्या करना है बेटा, देना है, वापस लेना है और 55,000 देना है। तो इसकी क्या बना ले बेटा, इसकी नेट एंट्री बना ले। क्या बना ले, इसकी नेट एंट्री। तो वापस कितने लेने हैं, 1/10 और देने कितने हैं, 1/65। तो 55,000 रुपए हमने इसको क्या करने हैं बेटा, डेबिट करने हैं कि क्रेडिट करने हैं, बोलो, देने हैं। तो देने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। अब देखो बड़ा साइन किसका है, क्रेडिट का है ना, तो क्रेडिट लिख दो। वैसे इसका बड़ा प्यारा लॉजिक है कि वापस 1/10 लेने हैं और देने कितने हैं, 1/65। तो 55,000 रुपए क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। इससे तो 1/10 ही लेने हैं और 1/10 ही देने हैं, तो कुछ नहीं करना। n से 1/10 वापस लेने हैं और 55,000 उसको देने हैं। तो उसको हम कितने, उससे हम कितने पैसे वापस ले लेंगे, 55,000 रुपए मुझसे वापस ले लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 55,000 और 55,000। एक चीज देख लो क्या एंट्री मैच कर रही है, क्या आप सबकी एंट्री मैच कर रही है बेटा। ये वर्किंग नोट है और ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। यहां तक किसी को कोई डाउट, मेरे किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, बहुत आसान है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट 140, 84, 106, 3,30,000, जो कि हम गलती से बराबर बांट चुके हैं। इसका मतलब पिछले 3 साल में इसे 1/10, इसे 1/10, इसे 1/10 मिला होगा। ये तो गलत है। गलत है तो क्या करना है, झूठी मुट्ठी में क्या कर लो, झूठी मुट्ठी में क्या कर लो, वापस ले लो। वापस ले लिया। अब ये सही प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए था, ये सही प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए था, ये बंटना चाहिए था इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में। तो बांट दो। ये वापस लेने हैं, वापस लेने के लिए डेबिट कर दिया, वो देने हैं उसके लिए क्या कर दिया, क्रेडिट। ये झूठी मुट्ठी में ले लिया, वो झूठी मुट्ठी में दे दिया। और नेट इफेक्ट देख लिया क्या है कि पिछले 3 साल में आर को मिले हैं 1/10, मिलने चाहिए थे 1/65, तो 55 और दे दो। एम तो न्यूट्रल है, एम कह रहा है मुझे मिलने भी 1/10 चाहिए थे और मुझे मिले भी 1/10 है। एन कहेगा, अब एन के लिए हम कह रहे हैं कि इससे हमने वापस लेने 1/10, या बोलो इसे मिलने चाहिए थे सिर्फ कितने, 55, और गलती से इसे मिले कितने थे, 1/10। तो 1/10 इससे वापस ले लो और 55 इसको दे दो। क्या यार बच्चों की तरह बड़े हो गए हो, नेट इफेक्ट निकाल लो ना कि 55 इससे क्या करने हैं, वापस लेने हैं। अब मैं किसी को कहूं कि भाई तेरे को तो मैंने 1,000 रुपए देने थे, गलती से 1,200 दे दिए, तो उसे क्या कहूं, 200 वापस कर दे, या उसे कहूं तू मेरे 1,200 वापस कर दे, मैं तेरे को 1,000 रुपए दूंगा। ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार। ये तो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे बोलते हैं मेरे को मेरा नोट वापस कर दे। अबे भाई 10 रुपए का नोट था, पता नहीं कौन सा था, वो वापस ले ले 10 रुपए, नहीं मेरे को मेरे वाला नोट वापस चाहिए। अरे भाई ऐसी कैसी जिद हो गई, बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब n से 1/10 वापस लेने हैं और 55 देने हैं, तो नेट क्या करने हैं, उससे 55 लेने हैं। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट यहां तक किसी को, पक्का। मैं एक बार हट गया, मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए अपने 56 क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है P एंड Q, कौन कौन पार्टनर है, P और Q एक पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है, बराबर बराबर प्रॉफिट बांटते हैं। द फिक्स कैपिटल अकाउंट वर रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। उनका फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल का मतलब सारी ट्रांजेक्शन कहां से पास करेंगे, करंट अकाउंट से पास करेंगे, ठीक है। फिक्स कैपिटल कितना है, 2 लाख और 3 लाख। द पार्टनरशिप डिसाइडेड या डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 12% मिलना चाहिए फॉर द ईयर 31 मार्च 2016। द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब फर्म ने प्रॉफिट को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही बांट दिया। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, P और Q पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, जिनका कैपिटल 2 लाख और 3 लाख है। फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई। फर्म ने अपने पार्टनर्स को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही जो प्रॉफिट था उसे पार्टनर्स में बांट के क्या कर दिया बेटा, खत्म कर दिया। तो आओ वर्किंग नोट्स बनाए। 50 कौन सा नंबर है, 56 क्वेश्चन वर्किंग
नोट्स बहुत सिंपल है। कौन को अच्छा क्या होना चाहिए था सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 12% से मिलना चाहिए था। सही है, देना चाहिए था ना, जो कि नहीं दिया। तो अब दे दो यार, अब दे दो। और देने के लिए क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर्स को क्या करोगे? क्रेडिट। कौन है? पी, और दूसरा कौन है? क्यू। कितना कितना कैपिटल है? 2 लाख और 3 लाख। तो 12 दूनी 24 और 12 3 36 दे दिया। आपने 60,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर्स को। अब समझो, जो फर्म के पास प्रॉफिट था वो कितना था? मुझे भी नहीं पता। क्या क्वेश्चन में फर्म का प्रॉफिट दे रखा है कि फर्म के पास, फॉर एग्जांपल फर्म के पास 1 लाख का प्रॉफिट था, फर्म ने उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में पीएसआर में बांट दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए? कुछ ऐसा गिवन है? प्रॉफिट गिवन है? प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है। तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि जितना भी प्रॉफिट था ना फर्म के पास, XYZ जो भी, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी था, वो प्रॉफिट फर्म ने पार्टनर्स में बांट दिया होगा बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। अब हमें याद आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। प्रॉफिट तो बढ़ चुका है, प्रॉफिट तो खत्म हो चुका है। झूठ मूठ में करके देखते हैं कि फर्म ने अब पार्टनर्स को, पी को 24 और क्यू को 36,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। कहां से दिया? प्रॉफिट तो हम बांट के खत्म कर चुके हैं, प्रॉफिट तो हमारे पास है ही नहीं। फॉर एग्जांपल यदि आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं और आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया एट अ रेट ऑफ 12%, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो बताओ क्या होगा? बताओ, फर्म के लिए क्या बन गया? एक तरह से लॉस। लॉस क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशियो में? इक्वल। और लॉस बांटेंगे। लॉस के लिए कैपिटल को क्या करा जाता है? बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है? घटाया जाता है। और घटाने के लिए क्या करेंगे? कम करने के लिए कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इनकी पीएसआर कैसी है? इक्वल। तो वो 60,000 रुपए के लॉस को, क्योंकि फर्म तो प्रॉफिट बांट के खत्म कर चुकी है, फर्म तो प्रॉफिट को बांट कर क्या कर चुकी है बेटा? खत्म कर चुकी है। पर फिर भी हमने प्रॉफिट ना होते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो यही 60,000 रुपए पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शेप में दिया, यही 60,000 रुपए फर्म को लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना हो गया बेटा? 30,000 इसका और 30,000 इसका, तो टोटल 60,000 हो गया। देखो बेटा, मैं वो यही समझा रहा हूं कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, ये इसमें जो प्रॉफिट पड़ा था वो तो हम बांट के खत्म कर चुके हैं। आज तो हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट नहीं है, फिर भी हम क्या दे रहे हैं? झूठ मूठ में कर रहे हैं सब कुछ कैसे कर रहे हैं? झूठ मूठ में। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी और क्यू को देंगे, कितना? 24 और 36, 60,000, वैसे ही क्या बन जाएगा? बाय लॉस 60,000। वही लॉस किस में बढ़ जाएगा? पी में और क्यू में। कैसे? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्या है बेटा? 30 और 30। यही तो हुआ, ये देखो, यही तो हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, वही 60,000 का लॉस बन गया। तो ये तो देने हैं, इसके लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। और ये क्या करने हैं? लेने हैं, इसके लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो वही तो मैं कर रहा हूं, बस मैं ऐसे कर रहा हूं थोड़ा सा। क्या आपको मेरा P&L एप्रोप्रिएशन समझ आया? अब क्या करें? नेट कर लें। क्या कर लें? नेट। बोलो P को 24,000 देने हैं, P से 30,000 लेने हैं। तो P से क्या करने हैं? 6,000 लेने हैं। बोलो Q को 36,000 देने हैं। बोलो Q को 36,000 देने हैं। बोलो Q से 30,000 वापस लेने हैं। Q को 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देने हैं, और उसी Q से 30,000 रुपए लॉस के लेने हैं। तो क्या करने हैं हमने? इसको 6,000 देने हैं, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? P's करंट अकाउंट डेबिट टू Q's करंट अकाउंट। कितना बेटा? 6,000 और 6,000। आई होप आपको 56 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप यदि बुक के अंदर इसके क्वेश्चंस देखोगे, बुक के अंदर इसके वर्किंग नोट्स देखोगे, तो बहुत डिफिकल्ट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसके सारे वर्किंग नोट्स बना के दिखा रखे हैं, पर मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे से बना के दिखा दी है।
क्लियर है? ये क्वेश्चन बोर्ड में एक 4 नंबर में आ सकता है। अभी तक हमने जितनी भी पार्टनरशिप पढ़ी पहले वाली, उसमें से सिर्फ एक पीएल एप्रोप्रिएशन वाला क्वेश्चन है जो आ सकता है, और पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन एक 4 नंबर में। और कभी कभी यदि वो पेपर टफ बनाने की कोशिश करते हैं तो ये क्वेश्चन कितने नंबर में आ जाता है? 1 नंबर में। कितने नंबर में आ जाता है मेरे बेटा? 1 नंबर में। क्लियर है? ये क्वेश्चन 1 नंबर में करना है और बड़ी स्पीड से कर जाना है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चले आगे, मैं एक बार हट गया, आप मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए अपने 57th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? 57th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करते हैं। कहते हैं आजाद ए और बी आर द इक्वल पार्टनर। आजाद और बेनी है, कैसे कैसे नाम है इनके। ए और बी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी है बेटा? इक्वली है। आगे द कैपिटल ऑफ रुपीज 40,000 एंड 80,000। कैपिटल कितना है उनका? 40,000 और 80,000। आफ्टर द अकाउंट्स वाज फॉर द ईयर एंडेड इज प्रिपेयर्ड नोटिंग दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा? 5%। प्रोवाइडिंग इन द पार्टनरशिप डीड वाज नॉट क्रेडिटेड इन देयर कैपिटल अकाउंट। मतलब इंटरेस्ट, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड प्रिपेयर, मतलब साल के अकाउंट्स बनने के बाद इट वॉज नोटिस दैट, इस बात को नोटिस किया गया, इस बात का पता चला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 5% प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वाज नॉट क्रेडिटेड टू देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के भाव पे देगी, पर फर्म ने ऐसा नहीं किया। आगे, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स इट वाज डिसाइड टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर बिगिनिंग ऑफ द ईयर रिकॉर्ड द जनरल एंट्री। वही यार, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस अब की बार कैपिटल फिक्स नहीं है। अब की बार कैपिटल फिक्स गिवन नहीं। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। बड़ी सिंपल तरीके से हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना चाहिए था बेटा? 5% के रेट में देना चाहिए था, तो दे दो, सही बात है। और देने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। कैपिटल कितना है ए का? बोलो। कैपिटल ए का 40 और बी का 80,000। तो इसको मिलना चाहिए 2,000 और इसको मिलना चाहिए 4,000। कुल मिला के 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। यस और नो? बोलो बेटा, बोलो। सभी लोग ध्यान से सुने और बोले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 5% मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल मिलना चाहिए। तो दो फिर, जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के भाव पे ए और बी को दोगे तो आप पार्टनर्स को 6,000 दे दोगे। वही बात दोबारा से मैं कह रहा हूं, ये रहा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम पुराना जो प्रॉफिट था वो तो पार्टनर्स में बांटकर खत्म कर चुके हैं बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। अब हम ये हिसाब लगा रहे हैं कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो बुक्स पर क्या इंपैक्ट आता, पार्टनर्स पे क्या इंपैक्ट आता। तो प्रॉफिट तो हमारे पास, यहां जो प्रॉफिट है वो तो खत्म हो चुका है, फिर भी हम जबरदस्ती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं ए और बी को। कितना बेटा? 2,000 और 4,000, कुल 6,000। ये 6,000 क्या बन जाएगा? लॉस। किस में बढ़ जाएगा? ए में और बी में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है इनकी? सर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या मान लेंगे? इक्वल मान लेंगे, या इक्वल गिवन है? हाँ, क्वेश्चन ने कहा था कि इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉस। तो वही बात मैं भी कह रहा हूं कि जैसे ही 6,000 रुपए हम बांटेंगे, फर्म का प्रॉफिट तो है नहीं, फर्म का प्रॉफिट तो खत्म हो चुका है, तो ये क्या बन जाएगा? लॉस। लॉस क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे? इक्वली। और जैसे ही लॉस देंगे पार्टनर्स को तो उसके कैपिटल को क्या कर लिया जाएगा? डेबिट। तो 3,000 इसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और 3,000 बी के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, तो कुल 6,000 डेबिट किया जाएगा। अब क्या बना लो? नेट एंट्री बना लो। बोलो ए को, बोलो ए को 2,000 देने हैं और 3,000 वापस लेने हैं। बोलो ए को 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और 3,000 उससे लॉस का लेना है। तो 1,000 हमने उससे क्या करने हैं? लेने हैं, डेबिट। और बी को ऐसे हमने 1,000 रुपए देने हैं। बोलो बी को 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देने हैं और बी से 3,000 रुपए लॉस के
लेने हैं, बी से 3,000 रुपए लॉस के लेने हैं। तो एंट्री क्या होगी बोलो, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 1,000 और 1,000। बेटा एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया पिछले क्वेश्चंस में, इसके नीचे एक नरेशन पास करोगे और वो आप खुद करोगे। नरेशंस मैं कभी नहीं बताता, ठीक है, नरेशन आपको खुद पास करनी है। कोई डाउट यहां तक मेरे किसी बच्चे को? मैं एक बार हट गया, आप आराम से मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर है? आओ जी, अब हम आगे अपने 58th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा, 58th क्वेश्चन पे। क्या कहता है, बुक से रीड करते हैं। कहते हैं राम, मोहन एंड सोहन आर द पार्टनर्स, इक्वल रेशियो। कैसी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे है बेटा, इक्वली। राम, मोहन एंड सोहन, और उनका कैपिटल गिवन है 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंटरेस्ट वाज टू बी क्रेडिटेड टू देम 6%, 6% दे दिया गया, 6% दे दिया गया इंस्टेड ऑफ 5%, इंस्टेड ऑफ 5%। भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना चाहिए था, ये सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया, ये गलत है। इसका मतलब हमने एट द रेट ऑफ 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1% क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया, ज्यादा दे दिया। तो क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1% क्या कर ले, वापस ले ले। क्या कर ले, वापस लेने के लिए पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था वो उससे हम वापस ले रहे हैं। तो वापस लेने के लिए कैपिटल को कम करना पड़ेगा, और कैपिटल को कम करने के लिए क्या करेंगे बोलो, कैपिटल को कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। कौन कौन पार्टनर है, राम, मोहन और कैपिटल कितनी कितनी है इनकी, राम की कितनी कैपिटल है 1,20,000 के, मतलब 1,200 रुपए, मोहन के तो 900 रुपए, और उसके 60,000 के 600, 1,500, टोटल कितने हो गए 2,700 रुपए वापस लेने हैं। मैं दोबारा से बोलूं पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से देना चाहिए था, गलती से 6% दे दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में लाइन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट अ रेट ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ 5%। 6% दे दिया एट द रेट ऑफ 5% इंस्टेड ऑफ 5%, 5 की बजाय 6 दे दिया। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% ज्यादा दे दिया। तो पहले हिसाब लगाया कि 1% बनता कितना है, 1,20,000 का 1,200, मोहन का 90,000 का 900 और सोहन का 60,000 का 600। तो कुल मिला के 2,700 रुपए हमने क्या करे, पार्टनर से वापस ले लिए। तो ये लेने हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो 1% गलती से ज्यादा दे दिया था वो हमने पार्टनर से वापस ले लिया। जैसे ही फर्म पार्टनर से कुछ लेगी, मेरी बात गौर फरमा के, कान के पर्दों से मैल हटा के मेरी बात ध्यान से सुने। जैसी फर्म पार्टनर से कुछ लेगी, याद है ना पार्टनर से फर्म क्या लेती है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पर यहां तो कुछ भी ले सकती है, कुछ भी दे सकती है। फर्म ने अपने पार्टनर को गलती से 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दिया था, वही 1% हमने उससे क्या कर लिया, वापस ले लिया। जैसे ही हमने उससे 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लिया, उसके कैपिटल को कम किया, वैसे ही फर्म का 2,700 रुपए का क्या बन गया होगा, प्रॉफिट। फर्म का क्या बन गया होगा, 2,700 रुपए का। बोलो बेटा, दिमाग लगाओ, बुद्धि का इस्तेमाल करो, इसमें बहुत ताकत है। 8 ग्राम की बुद्धि में ना पूरी दुनिया बसती है, सिर्फ 8 ग्राम की बुद्धि है और उसके अंदर पूरी दुनिया है। समझो बात को, ये तो बहुत छोटी सी बात है। फर्म ने जब इनसे वापस लिया तो फर्म के लिए क्या बन गया, ये एक तरह से प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या करेंगे सर, प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है सर, इक्वल गिवन है तो दे देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट देने के लिए कैपिटल को क्या किया जाएगा सर, कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। तो 2,700 को कैसे दोगे, 900 इसको, 900 इसको और 900 इसको, तो 2,700 रुपए दे दिए। जैसे ही फर्म ने अपने पार्टनर से 2,700 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लिया था, वैसे ही फर्म का 2,700 रुपए का क्या बन गया बेटा,
प्रॉफिट बन गया। 2700 रुपए का क्या बन गया? प्रॉफिट बन गया। वो 2700 रुपए का प्रॉफिट फर्म अपने पार्टनर्स में वापस बांट देगी। बांट दिया। अब क्या बना लो? अब नेट एंट्री बना लो। 1200 लेने हैं, 900 देने हैं, तो 300 रुपए वापस लेने हैं। मोहन से तो कुछ नहीं करना, 900 देने हैं, 900 ही लेने हैं। सोहन से 600 वापस लेने हैं और 900 देने हैं, तो उसको 300 रुपए हमने क्या करने हैं? तो एंट्री क्या हो जाएगी? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 300 रुपए और 300 रुपए। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार रिवाइज करें। ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में 1 नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। 4 देखो, 3 का और 6 का तो क्वेश्चन आता ही नहीं पार्टनरशिप में से। 8 में आपको लगता है 8 नंबर में इतनी छोटी सी बात पूछेंगे, तो बचा कौन? 1 नंबर। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे और हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की कि हमें क्वेश्चन देख के फटाफट समझ आ जाए कि इसको क्रेडिट कर, इसको डेबिट कर, ये एंट्री बना, फटाफट एंट्री लिख और चल आगे। या वो ऑप्शन दे देगा कि किसको डेबिट करें और कितने से डेबिट करें। वैसे 4 ऑप्शन होंगे। राम डेबिटेड विद ₹300, राम क्रेडिटेड विद ₹300, राम डेबिटेड विद ₹900, राम क्रेडिटेड विद ₹900। तो आपको एक ऑप्शन पे क्या करना है? टिक करना है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में ऑप्शनल एमसीक्यू बेस भी आ सकता है। बच्चे पूछते हैं सर क्या थ्योरी पढ़नी पड़ेगी? थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको सच बात बताऊं, 20 मार्क्स के 1 मार्कर हैं और उसमें से 12 से 13 मार्क्स के 1 मार्कर प्रैक्टिकल बेस होते हैं। 12 से 13 क्वेश्चन वो होते हैं। अब बताओ इसमें थ्योरी लग रही है कि प्रैक्टिकल लग रहा है? सर थ्योरी कहां से पढ़े? पूरे साल हमारे कान पक जाते हैं बात सुन सुन के बच्चों से, सर थ्योरी कहां से पढ़े, थ्योरी कहां से पढ़े, थ्योरी कहां से पढ़े। थ्योरी पढ़नी नहीं बेटा आपको। जो क्लास में नोट्स लिखवाए गए हैं 20 में से 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिकल होंगे, बचे हुए 8 क्वेश्चन मेरे क्लास के लिखवाए हुए नोट्स के एक एक शब्द में से होंगे। बुक की कोई थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्लास में जो कुछ बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, यदि आप उसको सही से सुन रहे हो, लिख रहे हो, तो आपके वो 8 क्वेश्चन बड़े आराम से वहीं से कवर हो जाएंगे। कोई एक आधा रह जाए तो उसकी कसम नहीं खाता, पर लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए, चाहे तो इसे रिवाइज कर लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए अपने 59th क्वेश्चन पे। क्या कहता है बुक से ध्यान से एक बार रीड करते हैं। 59 क्वेश्चन कहते हैं राम, श्याम एंड मोहन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। राम, श्याम और मोहन है एक फर्म में पार्टनर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा? 2:1:2। 2:1:2। देयर कैपिटल आर फिक्स। उनके कैपिटल कैसे है बेटा? फिक्स है। 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9%। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा? 9% दे दिया इंस्टेड ऑफ 10%। और फर्म का प्रॉफिट कितना है बेटा? 2.5 लाख रुपए में। फर्म के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस छोटी सी बात का ध्यान रखना है। कितना देना चाहिए था? 10%। दे कितना दिया? तो देखो सही क्या है? सही है 10% मिलना चाहिए था, और गलत क्या है? कितना दे दिया? 9%। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1% कम दिया है। कम दिया है तो क्या करेंगे? कम दिया है तो क्या करेंगे? 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे देंगे। इसका मतलब 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अपने पार्टनर को और दे देगी। पार्टनर कौन है जी? बताना एक बार। राम, मोहन और सोहन कौन है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1% क्या करना है? अलाउड करना है, और अलाउ करने के लिए कैपिटल को क्या किया जाएगा? क्रेडिट। तो 2 किसको देना है बताओ? राम
श्याम, मोहन। कैपिटल कितनी कितनी है? 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। तो 2, ये कितना हो गया? 3000, ये कितना हो गया? 1000, और ये कितना हो गया? 2000। तो कुल मिला के कितने हो गए? दोबारा से बोलूं, फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट, डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, गलती से फर्म ने अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ कितना दिया? 9%। तो भाई 10 देना था, 9 दिया है, तो 1 और दे दो। तो जैसी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% जो कम दिया है और देगी, प्रॉफिट तो खत्म हो चुका है, प्रॉफिट तो फर्म बांट कर क्या कर चुकी है बेटा? खत्म कर चुकी है। तो फर्म 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर को और देगी, तो फर्म का प्रॉफिट तो खत्म है। तो ये फर्म के लिए क्या बन जाएगा? लॉस। लॉस कौन सी रेशियो में बढ़ जाएगा? क्या रेशियो गिवन है? पीएसआर बोलो, पीएसआर कितनी है? 2:1:2। तो बांट दो जी। जब लॉस बांटोगे तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? डेबिट मतलब लॉस से कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो 6000 को 5 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 2400, 1200 और कितना हो गया? 2400, 4800 और 1200, 6000। किसी को डाउट इसमें? मेरे किसी बच्चे को इसमें डाउट है? अब क्या बना लो? अब नेट बना लो। क्या बना लो बेटा? नेट बना लो। आर को 3000 देने हैं और 2400 लेने हैं, तो 600 रुपए उसको क्या करने हैं? देने हैं। एस से 1000 रुपए देने हैं, 1200 रुपए लेने हैं, तो 200 क्या करने हैं? डेबिट करने हैं। एम से 2000 देने हैं और 2400 लेने हैं, तो 400 क्या करने हैं? 400 लेने हैं। लेने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो कैपिटल कैसे है? फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है? लिखा है फिक्स कहीं? अच्छा फिक्स है, तो फिर कहां से करेंगे एंट्री? तो एस करंट अकाउंट डेबिट यही होगी, फिर एम्स करंट अकाउंट डेबिट टू आर्स करंट अकाउंट। कितना कितना बेटा? 200 रुपए, 400 रुपए और कुल कितने रुपए? 600 रुपए। किसी को डाउट इसमें? मेरे किसी बच्चे को इसमें डाउट है? ये सब 1 मार्कर है। अभी धीरे धीरे इसी कॉन्सेप्ट के बड़े और अच्छे क्वेश्चन शुरू होंगे। बड़े मतलब बहुत बड़े क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, जिसमें बहुत सारा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, मुझे एक्सपेक्टेड ऐसे लड्डू लड्डू क्वेश्चनों की ही है। ठीक है।